हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज के क्यूब बी। के क्यूब बी मीन्स कुछ काम की बात ओनली रिलेटेड टू स्टडीज़। तो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि आपको बता दें कि सिलेबस रिवाइज्ड हो चुका है, तो सिलेबस रिवाइज्ड हो चुका है तो बता दूँ कि चैप्टर फर्स्ट में से कुछ भी नहीं हटा है। 2020-21 की बात कर रहे हैं। सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है और रिड्यूस्ड हुआ है, ये जो भी कह लीजिए। इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है और वैसे भी बहुत ही आसान चैप्टर है, वेरी सिंपल चैप्टर है। इस चैप्टर का नोट्स है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इससे नोट्स बना सकते हैं आप। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गिस्ट ऑफ द लेसन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? पहला, केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन are the changes in which one or more substance are formed. केमिकल चेंजेस और या केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जैसा कि आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिख रहा होगा, 2MgO2 इज 2MgO। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। इसको मैं बता दूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में या फॉर्मूले के फॉर्म में राइट करना ही केमिकल इक्वेशन होता है। Balanced chemical equation, the chemical equation in which no atoms of different element is same on both the side of the arrow is called balanced chemical equation. Balanced chemical equation क्या होता है? जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये balanced chemical equation 2MgS plus O2G तो इक्वल्स टू क्या हो गया? 2MgO। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड बोथ इक्वल हो, कोई ज़्यादा या कम ना हो। द केमिकल इक्वेशन कैन बी क्लासीफाइड ऑन द डिफरेंट टाइप्स सच एस। अब बता दें कि केमिकल इक्वेशन कितने तरह की होती है, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल इक्वेशन जो होती है उसका जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 2MgO2 इक्वल टू 2MgO। आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है ये, इसको याद कर सकते हैं और ये पेपर में आता भी है रिएक्शन लिखने को, तो आप ये इसको बहुत ही छोटा सा है, आप इसको याद कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें सिंगल कंपाउंड जो होता है ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल 2PbNO3 ट्वाइस 2PbOS प्लस 4NO2 प्लस O2, ये इसका रिएक्शन है, आप इसको याद कर सकते हैं या फिर आपने अपने NCERT या फिर नेट से भी आप इसको छोटा सा रिएक्शन देख सकते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? पेपर में आता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसमें से, उसको ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नॉन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन सब्सटेंस को हीट कर दे तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय अब्सॉर्बिंग लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन सब्सटेंस जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी, इसको लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from a compound are known as displacement reaction. For example, Zn plus CuSO4 ZnSO4 plus Cu। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसकी बात कर लें हम लोग। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कोई केमिकल रिएक्शन उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे फ्रॉम अ कंपाउंड इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, आप ZnSO4 प्लस Cu।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बात करते हैं हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पेपर में आता भी है आपका 3 मार्क्स का। इक्वेशन विद इक्वेशन लिखना रहता है आपको। 2020 में भी आया था ये बोर्ड के क्लास 10 सेट नंबर 2 में। द केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म two different compound by mutual exchange of ion are called double displacement reaction. The reaction in which compound react to form two different compound, इसमें जो रिएक्शन होता है वो कंपाउंड होता है वो दो अलग अलग तरह के कंपाउंड में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है आयन का, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। The reaction take place in solution of two common types of reaction are precipitation reaction and neutralization reaction. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। ये देखिए आपको ये इसका इक्वेशन AgNO3 + NaCl। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पेपर में भी आता है 2 मार्क्स का। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। इसका इक्वेशन है NaOH + HCl NaCl + H2O। बात करते हैं यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन हर बार आता है पेपर में आपका 3 मार्क्स का। रेडॉक्स रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इन विच शोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है अब बात कर लेते हैं। रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेनिंग हो और हाइड्रोजन का लॉस हो। रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिएक्शन दैट शोज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा इसका अपोजिट, जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो। गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो आपका ऑक्सीडेशन। इससे आप याद कर सकते हैं। और नीचे मैं आपके लिए और सिंपल मेथड बता दूंगा जिससे कि आप याद कर सकते हैं पूरे इस चैप्टर को। आगे माइंड मैप है आपके लिए। माइंड मैप से बहुत ही आसान से आपको याद हो जाएगा। याद भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा आपको बहुत। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली हेंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। कभी कभी आपको रेडॉक्स रिएक्शन पूछ लेता है या कभी कभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग अलग करके पूछ लेता है, या किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ये भी आता है आपका 3 मार्क्स से। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दे कैन बी क्लासिफाइड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। C+O2 CO2 + हीट, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको याद कर सकते हैं। और जितने भी रिएक्शन है आप उसको बार बार लिख के देखिएगा, उसको रफ पे एक बार लिख के देखिएगा तब आपको, ताकि आपको पता चल सके कि आपको याद कितना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दैट इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। CaCO3 + हीट, CaO + CO2 इसका इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कोरोजन और रेंसिडिटी। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्सन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ वाटर, एसिड, गैसेज etc प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में जंग लगना। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल। कोई भी मेटल आप देखे होंगे कि अगर आप उसको बाहर छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए तो उसमें ऑरेंज सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होने लगता है, ऑरेंज सा, उसको ही कोरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल, ये एक तरह का मेथड है इसमें स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल
into their undesirable compound due to their reaction with oxygen। इसमें ऑक्सीजन से, वाटर से, एसिड से, गैसेस से रिएक्शन होता है और ये कंपाउंड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, अनडिजायरेबल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। एटमॉस्फेयर और कॉल्ड कोरोजन, इसको कोरोजन कहते हैं। और रस्टिंग क्या होता है? आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर से तो उसको क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। कोरोजन और रस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। आप लोग इसको पॉइंट, हेलो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोरोजन और रस्टिंग अलग अलग है। दोनों टॉपिक अलग अलग है, कोरोजन और रस्टिंग, तो इसको अलग अलग याद करिएगा। कोरोजन पूछता है तो कोरोजन के बारे में लिखिएगा, रस्टिंग पूछता है तो रस्टिंग के बारे में। ये नहीं कि कोरोजन का रस्टिंग में, रस्टिंग का कोरोजन में। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोरोजन और रस्टिंग अलग अलग टॉपिक हैं। अब आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो बेसिकली हमारा होता है, जो हमारा फूड होता है वो रिएक्ट कर जाता है एयर से तो वो एक्सपोज हो जाता है, उसमें से बैड स्मेल आने लगते हैं, बैड ऑर्डर आने लगता है, उसको ही रेंसिडिटी कहते हैं। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी फूड है आपका बेसिकली अगर ऑयल से बना हुआ है और उसे छोड़ दिया जाए एयर में लॉन्ग टाइम के लिए तो उसको रेंसिडिटी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, यही बताना चाह रहा है इसमें। इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ये होता है किस वजह से? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। और इसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा? रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के बारे में आता है आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, हाउ वी कैन प्रिवेंट द फूड फ्रॉम रेंसिडिटी और या फिर रेंसिड। तो इसके वेरियस मेथड्स हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल्स, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आप उसको में क्या कर सकते हैं? एयर टाइट कंटेनर से उसको पैक कर सकते हैं। फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन गैस डाल सकते हैं। ये सब तीन पॉइंट्स हैं इसमें आप जो लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं माइंड मैप की तरफ। ये हमारा माइंड मैप आ गया है। माइंड मैप आप लोग इसको प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिए या फिर आप अपने कॉपी पे बना लीजिए या फिर अपने डेस्क जहाँ पे आप पढ़ते हैं तो उस पर आप चिपका लीजिए ताकि आप उसको रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये देखिए, केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ऑन बैलेंस, केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं? एक्सोथर्मिक रिलीज हीट, इंडोथर्मिक एब्जॉर्ब हीट। देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा दिया है। रेडॉक्स रिएक्शन शोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। कॉम्बिनेशन, 2 और मोर सब्सटेंस टू गिव सिंगल प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल A+B फॉर्म करता है मिलाकर C। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल सब्सटेंस decomposes to give 2 or more new substance A+B+C। displacement reaction AB+C AC। double displacement reaction, the two different atom or group of atom displaces each other। AB+CD मिलकर बनेगा AC+BD। रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, कोरोजन, ईटिंग अवे ऑफ मेटल। ये था हमारा माइंड मैप। आई होप ये गाइस आप लोगों की वीडियो हेल्प किया होगा। वीडियो इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और तो और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो बोर्ड तक आपको कुछ नया फील अपने अंदर दिखाई देगा और आपको बहुत मददगार साबित होगा ये चैनल आपको। इसमें आपको हर एक टॉपिक कवर होगा, हर एक चैप्टर का नोट्स कवर होगा और तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और 1 मार्क्स 2 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस होगा। और जो चांस हैं बोर्ड में क्वेश्चंस आने की वो भी हर सब्जेक्ट्स की। थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू अवर चैनल।